अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 27 जनवरी 2025। मेरे पीछे नजर आने वाली इमारत में आज यक्के बाद दीगरे ऐसे मुकदमात मुकर्रर हैं जिनसे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां कहीं और नहीं तो इस इमारत में जरूर आ सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो बड़ा फैसला सुना दिया है जो आज के दिन आना था, और उस फैसले के अंदर जो कुछ तहरीर किया गया है उससे दो आज ही की होने वाली अहम डेवलपमेंट्स रुक जाएंगी। एक तो कस्टम एक्ट का मुकदमा जो कि आईनी बेंच ने अपने सामने मुकर्रर किया था, आईनी कमेटी के मुताबिक वो वापस ले लिया गया है। और दूसरा, जो दिन 1 बजे 6 रुकनी बेंच बनाकर नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील का मामला जो है वो मुकर्रर किया गया था, वो भी वापस हो गया, क्योंकि नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने बरी जिम्मा करार दे के उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी है। अब से कुछ देर पहले सुनाए जाने वाले हुक्मनामे का अहवाल आपके सामने इस व्लॉग में मुकम्मल रखती हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच आया तो उससे पहले कमरा अदालत में चहमगोइयां ये चल रही थी कि शायद बेंच के दरमियान डिवाइड होगा। आपने देखा होगा कुछ दिनों से नाकदीन ये बात लिख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ जस्टिस अकील अब्बासी भी नहीं देंगे, लेकिन उन सबकी तवक्कुआत के बरक्स जब आज बेंच आकर बैठा तो बेंच ने फैसला सुनाना शुरू किया, और ये मुत्तफिका फैसला था। इस फैसले में कोई डिवाइड, कोई तजाद किसी भी लम्हे, किसी भी नुक्ते पर नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने इस मुकदमे के अंदर, जो कि तौहीन अदालत का मुकदमा था, 2 क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे और तीसरा मामला कंटेम्प्ट का था। 2 सवालात ये थे। उन्होंने पहला सवाल पढ़ा कि क्या एक बेंच जो कि ऑलरेडी एक मुकदमे पर कॉग्निजेंस ले चुका हो, एक मुकदमे की समाअत का आगाज कर चुका हो, तो उससे उस मुकदमे की समाअत वापस ली जा सकती है। दूसरा उनका सवाल ये था कि क्या जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इंतजामी ऑर्डर है, उससे कोई जुडिशियल ऑर्डर ट्रम्प हो सकता है, जुडिशियल ऑर्डर खत्म हो सकता है किसी इंतजामी सतह पर लिए गए ऑर्डर पर। फिर उन्होंने इन सवालात के बाद अपना फैसला सुनाना शुरू किया और कहा कि पहले सवाल का जवाब ये है कि कमेटी के पास, जो कि इंतजामी कमेटी है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी बेंच से ऐसा मुकदमा वापस ले जिसकी समाअत वो बेंच शुरू कर चुका हो और उसमें मुनासिब अहकामात जारी कर चुका हो। यानी आर्टिकल 191A से मुतालिक जो सवालात इस बेंच ने पूछे थे, और उसके बाद इस कमेटी ने 13 जनवरी के बाद इस मुकदमे को जिस तरह से वापस लिया 17 जनवरी को, उन 17 जनवरी के कमेटी के अहकामात को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने गैर कानूनी करार दिया। और फिर दूसरे सवाल पे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को जुडिशियल ऑर्डर से ट्रम्प किया जा जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ट्रम्प किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल के जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता। और उन्होंने यही कहा कि ना ये इख्तियार जो रेगुलर कमेटी है, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कायम है, सेक्शन 2 के तहत, उसको ये इख्तियार है कि वो जुडिशियल ऑर्डर को खत्म कर सके इंतजामी ऑर्डर से, और ना ही ये इख्तियार आईनी बेंच की कमेटी के पास है कि वो अपने पास मुकदमात को बुला सके और फिर वो किसी भी मुकदमे में ये कह सके कि ये मुकदमा यहाँ मुकर्रर नहीं होना चाहिए, हमारे सामने मुकर्रर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इस मुकदमे में सबसे अहम तरीन था, जो इस मुकदमे की बुनियाद है, वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नजर अब्बास का कोई भी इसके अंदर जो रोल था वो डेलिब्रेट नहीं था, यानी उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, ना ही उनकी कोई बदनीयती थी उस तमाम तरह एक्ट के पीछे जो उन्होंने किया। यानी उन्होंने जो नोट पुटअप किया, उन्होंने जो कमेटी के सामने मामला रखा, इसमें नजर अब्बास की कोई बदनीयती नहीं थी। इसमें नजर अब्बास के जवाब को उन्होंने जो है वो काफी करार दिया और कहा है कि नजर अब्बास ने जो अपना जवाब जमा कराया, अदालत समझती है कि वो जवाब काफी है, सफिशिएंट है, और इस वजह से उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस लिया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। अब नजर अब्बास साहब का जवाब बड़ा पर्टिनेंट था, हमने पढ़ा भी, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील में भी है, उसकी तरफ मैं आखिर में आती हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये नोटिस किया कि जो कंटेमिनर हैं यानी नजर अब्बास हैं, उन्होंने हमें क्लियरली अपने जवाब के अंदर ये बताया कि पहले एक कमेटी के पास मामला गया और फिर उसी दिन दूसरी कमेटी ने बैठकर उस पर अपने पास वो मुकदमा बुला लिया। तो अदालत वो ये कहते हैं कि इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों कमेटीज, यानी ना ही रेगुलर कमेटी और ना ही आईनी बेंच की कमेटी के पास इतना इख्तियार है कि वो इस मुकदमे को देख सके और इन मुकदमात को वापस ले सके। तो फिर उन्होंने सबसे अहम तरीन हिस्सा इस फैसले का पढ़ा और कहा कि जो असल कंटेम्प्ट है, यानी जो असल अदालती ऑर्डर की तौहीन है, वो कमेटीज ने की है। कमेटीज का मतलब है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर हुए हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं कि इन जजेस के खिलाफ बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी तो चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोप्राइटरी डिमांड करती है, अदालती लिहाज है,
और वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल तो खैर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है, जिसको हम अदालती लिहाज का लफ्ज़ आई थिंक ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं, माजी की रिवायात कह सकते हैं, बरादराना ताल्लुकात कह सकते हैं, हमांगी कह सकते हैं, कि वो ये डिमांड करती है कि इन जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ये अदालत शुरू ना करे, बल्कि यही सवालात कि इन जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या किसी बेंच से एक चलते हुए मुकदमे में मुकदमा वापस लिया जा सकता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जुडिशियल ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है, इन सवालात पर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि एक फुल कोर्ट चीफ जस्टिस को बनाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक मुकदमे का हवाला दिया कि एक रजिस्ट्रार किसी मुतालिक मुकदमा था जिसमें 14 रुकनी बेंच बना था, तो अब ये मुकदमा उससे ज्यादा गंभीर है और इस मुकदमे में जहां पर कमेटीज और जजेस बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, इस मुकदमे में फुल कोर्ट बनना चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस इस मुकदमे में ये जो फिर उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतालिक ये लिखा कि क्योंकि ये उनके सामने कहा गया था कि ये कमेटीज़ का इख्तियार है अब बेंच बनाना, तो उन्होंने कहा कि कमेटीज़ इस मामले में ऑलरेडी एक तौहीन की मुर्तकिब हो चुकी और कमेटीज़ जो हैं उन्होंने अपना एक माइंड इस सारे मुद्दे के ऊपर डिस्क्लोज कर दिया। यानी एक कमेटी ने बेंच बना लिया, दूसरी कमेटी ने अपने पास मंगवा कर इसको आज के लिए मुकर्रर किया था आईनी बेंच की कमेटी ने। तो अब वो ये कहते हैं कि जब इन दोनों कमेटीज़ का माइंड डिस्क्लोजर हो चुका है तो फुल कोर्ट बनना चाहिए और ये फुल कोर्ट जो है वो बैठकर चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी बनाएंगे, क्योंकि ये उनके इख्तियार में आता है, सोआबदीदी इख्तियार में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि वो बेंच तश्कील दें। फिर आखिर में फैसले का आखिरी हिस्सा ये था कि कस्टम एक्ट का वो मुकदमा जिससे ये सारी डिबेट उठी थी, जिसमें कस्टम एक्ट के सेक्शन 2 ज़ेली शेख 1 की तशरीह थी, उस कस्टम एक्ट के मुकदमे के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने कि जो मुकदमा है उस पर जो कमेटी का ऑर्डर है वो दुरुस्त नहीं है और इस मुकदमे को वापस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। तो इस तरह से इस ऑर्डर के जरिए एक तो इसमें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया, दूसरा और सबसे अहम तरीन हिस्सा, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये हिस्सा शामिल ना करते इस ऑर्डर के अंदर तो शायद मैं, आप और हम सब इस बात पे उनको तनकीद का निशाना बनाते कि ये आपका इकदाम दुरुस्त नहीं है, कि आप अपने जो साथी जजेस हैं उनको विंडिकेट कर देते हैं, उनको बरी जिम्मा कर देते हैं और जो मुलाजमीन हैं उनको इस जो पूरे का पूरा एक आप कह सकते हैं कि एक चरखा है उसके अंदर ले आते हैं। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने साथी 4 जजेस को एक तरह से जिम्मेदार करार दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो 4 जजेस हैं इन्होंने जो एक तरह से तौहीन का जो है वो तौहीन की है अदालती हुक्म की, लेकिन क्योंकि प्रोप्राइटरी डिमांड करती है तो हम उनको कुछ नहीं कह रहे। बहरहाल अब इस नुक्ते के बाद जब इन 4 जजेस के ऊपर, मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर, मतलब इससे पहले मैंने कभी ये मिसाल सुनी नहीं है कि किसी सिटिंग जज ने, सीनियर तरीन जज ने अपने चीफ जस्टिस को ये कहा हो कि आप मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, और वो ऐसे चीफ जस्टिस जो कि उन्हीं की जगह लेकर आए हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ती हुई डिवाइड कुछ जो है वो इस मुकदमे से ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका तरीकेकार बेहतरी का यही हो सकता है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बैठकर अगर ये तय कर दे कि भाई नहीं बनती थी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई, आप क्या बात करें, तो फिर चीजें किसी ना किसी तरफ बेहतरी को जा सकती हैं। सेकेंडली ये कि आज ही के दिन में 2 कार्रवाइयां इस एक मुकदमे से जुड़ी थी। एक तो आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक कस्टम एक्ट का मुकदमा जो आईनी बेंच ने अपने सामने मुकर्रर किया था, और दूसरा 1 बजे नजर अब्बास साहब की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अब वो इंट्रा कोर्ट अपील इंफ्रक्चर्स हो गई क्योंकि नजर अब्बास साहब का अपने खिलाफ जो एक उसमें प्ली थी वो ये थी कि मेरे खिलाफ चलती हुई तौहीन अदालत की कार्रवाई को रोका जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। तो जब एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया उसी मुकदमे के अंदर कि आपको गलत तरीके से जो है वो आपको, आपके खिलाफ जो कुछ किया गया वो दुरुस्त नहीं था, आपका इसमें एक रोल नहीं बनता, तो आपका जवाब काफी समझ के अदालत आपको माफ करती है और अदालत ने अपनी फराग दिली का मुजाहिरा कर दिया। तो उसके बाद 1 बजे बैठकर जिस मुकदमे की समाअत जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने करनी है, वो क्या करेगा ये बड़ा डिसाइड है। वो उनके सामने अब एक प्ली बाकी रह गई है और वो ये कि नजर अब्बास साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ डबल जेपर्डी चली है, यानी मुझे एक ही नोयत के मुकदमे में 2 सजाएं सुना दी गई है। और वो ये कि एक तरफ उनको जो है वो इधर जुडिशियल ऑर्डर के जरिए उनसे शोकॉज मांग लिया गया, शोकॉज करके जवाब मांग लिया गया, और सेकेंडली उनको रजिस्ट्रार ने भी फारिग कर दिया। तो अब ये सवाल है, ये चीज उनके सामने बेंच के सामने जो एक वाहिद नुक्ता रह गया है 1 बजे बैठकर जिन्होंने समाअत करनी है, वो यही है कि क्या नजर अब्बास के खिलाफ जो रजिस्ट्रार का किया गया एक्ट है जिसके जरिए उनको OSD बनाया गया, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, वो दुरुस्त था या नहीं। बाकी तमाम चीजें सेटल डाउन हो चुकी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी ने एक बड़ा हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले
सिटिंग जजेस एक दूसरे के ऊपर तौहीन अदालत हमें करते नजर नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती हुई ये तफरीक किस तरफ को जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और अब आईनी बेंच, जिसको अगेन एक जुडिशियल ऑर्डर से रोक दिया गया है कि आपने आर्टिकल 191A की समाअत नहीं करनी उस मुकदमे की, कस्टम एक्ट की, वो क्या करेगा? अगर ये मुकदमा अभी आईनी बेंच भी टेकअप कर चुका हो और दूसरी जानिब फैसला आ रहा हो तो ये बड़ा डिसाइसिव है। यानी एक तरफ आपने हुक्म दे दिया कि वो मुकदमा हमें दो और दूसरे बेंच ने उसे अपने सामने मुकर्रर कर लिया। तो क्या ये बेंचेस के दरमियान में फुटबॉल की तरह मुकदमा घूम सकता है? और क्या एक ही मुकदमे को दो बेंचेस एक ही टाइम पर देख सकते? नहीं देख सकते। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये तफरीक और ये अदालती फैसला किस तरीके से ट्रीट होगा। क्या माजी के फैसलों की तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा या फिर इसके अंदर कोई सैनिटी प्रिवेल करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की बात सुनी जाएगी? अब देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह तो अगले 3 दिन के लिए कराची जा रहे हैं, लेकिन उनके वापस आने तक आईनी बेंच का इकदाम क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जस्टिस याया खान आफरीदी, जिनको फुल कोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, पाबंद नहीं किया गया, लेकिन उनको रिक्वेस्ट भेजी गई है। और चीफ जस्टिस माजी में अगर प्रोप्राइटरी इन्होंने देखी है तो प्रोप्राइटरी चीफ जस्टिस भी देखे तो उनको इस हुक्म पर अमल दरामद करना ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का मुकदमा शुरू हो चुका है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा करें।